हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि 17 नवंबर को टारगेट करते हुए ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं और शाम में हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट को हमने काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का यह तीसरा प्रैक्टिस सेट आपके बीच होने वाला। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिस लेवल के और जिस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी साथी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपने से हल करने का प्रयास करिए। देखिए कि आप सभी से सही हो पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि रीजनिंग का ही सबसे अधिक वेटेज रहने वाले ग्रुप डी के पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस बार हमें 30 में से 30 लेना है। उसके लिए हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करना है। चलिए साथी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितना सही कर पाते हैं। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा ईमानदारी के साथ। ओके, तो टारगेट हमारा इस बार का क्या रहना चाहिए? 30 में से कम 28 का तो कंप्लीट पूरा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास आती है, एक तो सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न तो हम लोग इजी से शुरुआत करेंगे। तो देखिए क्या दिया है। यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है तथा गुणा का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? यहाँ पे समीकरण दे रखा है और सवाल में कंडीशन भी दिया है। यानी प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है। यहाँ पे समीकरण दे रखा है। तो बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? हल करिए अपने से। 1-1 मिनट का समय रहेगा। हर एक प्रश्न को हल करने के लिए आप सभी के पास 1 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, तो देखिए साथी, यहाँ पे समीकरण दिया है। समीकरण में पहले सवाल के कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए 36 गुणा है। गुणा का अर्थ क्या है? प्रश्न में देखिए गुणा का अर्थ माइनस है, तो गुणा की जगह हम माइनस रख देंगे, 12 हो जाएगा। 12 के बाद देखिए प्लस है। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? प्लस का अर्थ भाग है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में प्लस का अर्थ भाग है, तो साथ ही प्लस की जगह हम यहाँ पे भाग रख देंगे, 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए भाग है। भाग का अर्थ क्या दिया है? भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह इस बार हम प्लस रखेंगे। 6 के बाद देखिए प्लस है, फिर प्लस का अर्थ क्या दे रखा है भाई? प्लस का अर्थ भाग दिया है, यानी इस बार भी प्लस की जगह हमें भाग रखना है। 2 के बाद देखिए माइनस है। माइनस का अर्थ गुणा दिया है, तो माइनस की जगह हम गुणा रख देते हैं। तो ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के हिसाब से। तो इसमें हम बोर्ड में स्क्रीन लगा लेंगे। तो देखिए 36 माइनस 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार में, प्लस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, गुणा 3 हो जाएगा। 36 यहाँ पे उसके बाद गुणा करेंगे, 36 माइनस 3 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे +9 और ये +36 कितना हो जाएगा? +45 हो जाएगा। और यहाँ से -3 को हम कम कर देंगे, तो 45 में से 3 को कम करेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा, जो कि यही डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पहले का डी आंसर हमारा आ चुका है। किसी प्रकार का आपको दिक्कत इस सवाल को हल करने में? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करिए दोस्त। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। यानी साथी नंबरों का श्रृंखला दिया है, काफी बड़े बड़े नंबरों का श्रृंखला दिया है। बताइए इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, कितना आंसर आएगा? सोचिए, समझिए, ट्राई करिए, पेन पेपर साथ में लेकर बैठेंगे। जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे पहले पॉज करिए, ट्राई करिए खुद से हल करने का। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। ओके, तो साथ ही ध्यान देंगे यदि आप, तो देखिए 3, 6, 9, 12, यानी यहाँ पर देखिए ना भाई, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 3 के 9, 3 चौक 12, यानी 3 5 15। भाई
ऑप्शन देखिए कौन सा 15 दिया, वही आपका आंसर हो सकता है। तो यही सी ऑप्शन। देखिए ना साथी, एक नज़र दौड़ाते हुए आंसर आ चुका हमारा। यदि आप ध्यान देंगे तो देखिए पूरा नंबर को मत देखिए, केवल 3 को देखिए। 3 को देखिए, इसमें 6 को देखिए, 3 2 या 6, इसमें 9 देखिए, 3 3 या 9, यहाँ पे 12 देखिए, 3 4 या 12। तो अगली संख्या क्या हो सकता है, 3 5 या 15 हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत, इस सवाल को हल करने में किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करिए मेरे दोस्त। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। तो साथ ही यहाँ पे देखिए B2D दिया है, E3H दिया है, I4M दिया है, यानी इसमें तो अक्षर और नंबर साथ में दिया है। तो यहाँ पे डाउट हो रहा है। तो साथ ही जब इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करिए, सबसे पहले ना नंबर को हल किया जाए, लेकिन इसमें भाई बीच में नंबर दिया है तो हमें रिलेशन चेक करना है। जैसे B2D का रिलेशन E3H है, फिर इस E3H का रिलेशन I4M है, तो इसी I4M का रिलेशन आप सभी को बताना है। बताइए दोस्त, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा, फटाफट बताइए। तो ध्यान देंगे साथी, चलिए हल किया जाए। B2D दे रखा है, इसका रिलेशन क्या है, E3H है। तो जितने भी अक्षर हैं उनका हम कोड कर देंगे, B2 E5 D4 H8 होता है। तो देखिए 2 से 5, यानी इसमें मेरे दोस्त +3 क्या है, 4 से 8, इसमें +4 क्या है, और इसमें देखिए 2 से 3 नंबर में +1 किया है। तो भाई देखिए इसमें +3, इसमें +1 और लास्ट में +4, यानी स्टार्टिंग में तो +3, बीच में +1 और लास्ट में +4 किया है। सेकेंड वाले का भी रिलेशन चेक कर लेते हैं। जैसे E3H है, E3H इसका रिलेशन I4M। देखिए E क्या है भाई, 5 है, I कितना है मेरे दोस्त, 9 है, और H कितना साथी, 8 है, M कितना है, 13 है ना दोस्त। देखिए 5 से 9 यानी +4, इसमें देखिए +1, बीच में क्या है, और यहाँ पे +5। तो भाई इसमें ध्यान देंगे तो जैसे हमने पहले का रिलेशन चेक किया था तो साथी क्या मिला था, +3 मिला था, यानी साथी हमें कुछ दूसरा दिमाग लगाना है। ये बहुत लंबा मेथड हो जा रहा है, तो इसमें हम दूसरा मेथड लगा लेते हैं। जैसे साथी पहले अक्षरों को हल कर लेते हैं। B का रिलेशन E है, E का रिलेशन I है, इसको पहले हल करते हैं भाई। जैसे B पहला अक्षर है, उसके बाद E है, उसके बाद I है। B होता है 2, E होता है 5, I होता है 9, है ना साथी। 2 से 5 +3, और उसके बाद 5 से 9 यानी +4। तो साथी अगली संख्या आपका +5 हो सकता है। 9 5 14, 14 पे कौन अक्षर होता है, यन। देखिए भाई यही यन से सभी ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, यानी इसमें तो हमें पहले अक्षर का रिलेशन चेक करने से आंसर मिल रहा है। +3 +4, तो अगली संख्या +5, तो हमने हल किया तो n मिल चुका है, n मिल चुका। अब हम नंबर पे जाते हैं। नंबर देखिए 2 3 4 5, यानी हमारा आंसर तो n5 होगा भाई। सभी ऑप्शन देखिए n5 किया है, या तो R आएगा, या तो T आएगा, या तो S, या तो Q। लास्ट अक्षर को हल करते हैं, DHM। D साथी कितना होता है, D आपका 4 होता है, H 8 होता है, M होता है 13। 4 से 8 +4, 8 से 13 +5। तो अगली संख्या बढ़ा दे, जैसे +4 +5, तो इसी प्रकार +6 हो जाएगा। +6 यानी 13 6 19, 19 पे कौन सा अक्षर आएगा, यस आएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला था, n5 मिला था, और क्या मिल जाएगा, यस हो जाएगा, यानी n5 यस, n5 यस, ऑप्शन सी। तो भाई 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो इसमें ये मेथड लगाया था, किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करिए मेरे दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। 6 मित्र हैं A B C D E और F, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी साथी यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज दिया है और इसका केंद्र बीच में सेंटर है, और हमें 6 मित्र को बैठाना है। चलिए भाई लाइन बना लेते 6 ठो, 2 3 4 5 6,
6 को बैठाना है, जैसे जैसे बोलेगा प्रश्न में वैसे वैसे हमें बैठाना है। देखिए ये जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी साथी हम डी को मान लीजिए हम यहां बैठा लेते हैं, तो डी के बाएं से अब देखिए डी का राइट साइड तो इधर हो जाएगा और लेफ्ट साइड इधर होगा, यानी दायां पक्ष तो इधर होगा और बायां पक्ष इधर हो जाएगा। ये तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, ये तो छोटी छोटी बात आपको मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, बस दायां बायां का खेल है इसमें। देख लीजिए डी को हमने बैठा दिया, तो डी के बाएं से यानी इधर के बाएं से तीसरे स्थान पे, यानी तीसरे स्थान पे ए बैठा है, तो भाई पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये है, यानी साथी डी के तीसरे स्थान पे ए बैठा है, यानी यहाँ पर बैठ जाएगा, है ना साथी। एक लाइन कंप्लीट हो चुका। अब देखिए डी जो है वो बी के दाएं निकटतम स्थान बैठा है, यानी बी के दाएं निकटतम स्थान पे कौन बैठा है, डी। भाई बी के दाएं यानी बी को साथी यदि हम यहाँ बैठा लेते हैं, बी को यहाँ बैठाएंगे तभी तो साथी जस्ट उसके राइट साइड में डी बैठेगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए ना। बी के दाएं निकटतम स्थान पे यानी बी के राइट साइड में डी बैठा है, ऑलरेडी यहाँ बैठा दिया, ठीक है। ये भी लाइन कंप्लीट हो चुका। और उसके बाद अगला लाइन देखिए, बी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यानी साथी यदि भाई ई के बाएं से दूसरे स्थान पे बी बैठा है, यानी भाई ई यहाँ बैठाएंगे, ई यदि यहाँ बैठाएंगे तभी तो साथ देखिए बी यहाँ पे जो बैठा है बिल्कुल सही पोजीशन पे आएगा बाएं से दूसरे स्थान पर ई के। ई यहाँ है, ई का राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर, यानी दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो साथी ई के बाएं से यानी बाएं इधर, यानी दूसरा पे पहले तो डी है, दूसरे का बी ऑलरेडी बैठा दिया हमने। ये भी लाइन कंप्लीट हो चुका। अब देखिए सी जो है यफ के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यफ के दाएं से दूसरे स्थान पे सी बैठा है। अब साथी हमें बैठाना यफ को, यदि साथी यफ को यहाँ पर हम बैठाते हैं तो यफ के दाएं से दूसरे स्थान पे सी, तो सी को यहाँ बैठा दिया जाए। देखिए यफ के पहले दाएं के पोजीशन पे राइट साइड में ए बैठा है, दूसरे स्थान पे सी, ये कंप्लीट हो चुका। ये सभी अक्षर बैठ चुके, 6 मित्र बैठ चुके हैं। सवाल क्या पूछा है, ए के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा, यानी ए के राइट साइड में, ए के राइट साइड में देखिए इधर ही होगा, पहले पे तो सी बैठा है, दूसरे के बी बैठा है, तो सवाल में दूसरा ही पोजीशन पूछा है ए के राइट साइड में, तो ए के राइट साइड में दूसरे स्थान पे बी बैठा है, तो यही देखिए बी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 का मेरे दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस सवाल को हल करने में किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कॉल करिए साथी। देखिए दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उसे पूरा करेगा। तो साथी जैसे इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा अक्षरों का श्रृंखला दिया है तो हम ऑप्शन की मदद से हल करते हैं। एक तो जैसे हम सभी अक्षर खाली स्थान को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 इसका हम पेयर बना लेते हैं, जैसे 3 × 3 का पेयर बना लेते हैं, है ना। जैसे एक पेयर हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, हो गया। तो अब हम भर देंगे, जैसे पहला ऑप्शन उठा लीजिए, देखिए पहले में डी होगा, दूसरे में डी हो जाएगा, तीसरे में ई हो जाएगा। पहला ऑप्शन की मदद से तो यही फिल होगा भाई, है ना साथी, ए सी डी और यहाँ डी सी ई डी एफ ई। लेकिन साथी इसमें कुछ समीकरण बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, दिमाग लाएंगे। जैसे देखिए इसमें हमने डी बैठा दिया, इसमें भी डी बैठा दिया और इसमें भी ई बैठा दिया। तो ध्यान से देखिए साथी, एक एक अक्षर को छोड़ के देखिए, देखिए ए से बी से सी से डी से ई हो गया। जो छोड़ा उसको भी चेक कर लीजिए, सी से डी के बाद ई के बाद एफ। तो यही पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्त। यदि आप बी ऑप्शन को भरते तो राइट आंसर नहीं आता, सी ऑप्शन को आप भरते तो भी आंसर नहीं मिलता, डी ऑप्शन को आप भरते तो भी आंसर नहीं मिलता। यानी साथी 5 का जो ए ऑप्शन है ना वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ऐसे भी आप चेक करिएगा, जब कोई रिलेशन नहीं मिले तो ऐसे एक बार आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 को। सवाल क्या दिया है, यदि गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और साथ ही प्लस और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो सर जी गुणा माइनस को बदलना है,
प्लस भाग को बदलना है। यहाँ पे समीकरण दे रखा है, इसी समीकरण में आपको बदलना है, रखना है। बताइए, चलिए हल करिए, 2 मिनट का समय निकालिए इस सवाल को हल करने में। बताइए साथी, हल क्या जाए? देखिए 27 गुणा है, गुणा को माइनस में बदलना है, तो गुणा की जगह माइनस 8, 8 के बाद माइनस है, माइनस को गुणा में बदलना है, ठीक है। 3 के बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड को प्लस में बदलना है। 4 के बाद देखिए प्लस है तो डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक। समीकरण बन चुका है। तो देखिए 27 माइनस 8 गुणे 3 प्लस 2 का भाग 4 में देंगे 2, है ना। 27 माइनस 8 3 24, 24 में 2 को जोड़ देंगे तो 26 बन जाएगा। तो 27 में से 26 को कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में? 1 सेकेंड साथी, 1 सेकेंड है। यहाँ पे आप सभी से गलती हो रही है। कैसे गलती हो रही है? ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, गलती कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे तो देखिए 27 ठीक है, फिर उसके बाद 8 3 24 प्लस 2 हो जाएगा। तो साथ ही हम कैसे कर सकते हैं? बोर्ड में स्कीम लगा रहे हैं। तो पहले देखिए हमने भाग किया, फिर उसके बाद गुणा किया, उसके बाद प्लस का बारी आएगा ना। ये प्लस 2 है, ये प्लस 27 है मेरे दोस्त, यानी प्लस 27 प्लस 2 कितना होगा? प्लस 29 हो जाएगा। 29 में से आप माइनस 24 को कम करेंगे, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, पहला ऑप्शन। ये बात याद रखिए, ऐसे सवाल हल होता है। यदि आप जल्दीबाजी में ऐसे करेंगे तो आपका राइट आंसर भी आ जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आप ये सोचकर करके आए होंगे कि आपका तो सही है, लेकिन जब आंसर किया आएगा ना, तब आप मैच कराएंगे, तब कहने लगेंगे कि ये तो मेरा भाई सही था, हमने सही किया, तो ये कैसे गलत हो गया। ठीक है, तो सोच विचार के अपना राइट आंसर दिए, दिमाग खोल कर बैठिएगा। चलिए अगला सवाल को हल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कैंची का रिलेशन कपड़ा से है, तो यहाँ पे डबल आपको बताना है भाई। बताइए, कैंची से कपड़ा क्या होता है भाई? काटा जाता है ना। कैंची से कपड़ा काटा जाता है। उसी प्रकार कुल्हाड़ी क्या काम करता है? लकड़ी को काटने के लिए काम आता है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करिए। क्या बनेगा राइट आंसर? दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यल जे एच का रिलेशन के की आई है, डबल अनुपात दिया है, सी आई ए का रिलेशन क्या होगा? बताइए दोस्त। तो आपको जानते क्या हल करना है? पहले तो यल जे एच का रिलेशन के की आई से देखना है। तो सर जी एल जे एच है, इसका रिलेशन के आई है ना। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। जैसे यल 12, जे 10, एच 8, के 11 आई 9। देखिए 12 से 11 माइनस 1, 10 से 11 प्लस 1, 8 से 9 प्लस 1। तो पहले में तो -1, फिर साथ ही +1 क्या, यानी स्टार्टिंग में -1, फिर उसके बाद +1 का सिस्टम लगा है। तो पूछा किसका? CIA का। तो सेम यही प्रोसेस लगाते हैं, -1 +1 का, है ना साथी। देखिए CIA, तो C होता 3, I होता 9, A होता 1। तो पहले -1, फिर +1, फिर +1, 3 में से कम करेंगे 2, 9 1 10, 1 1 2। देखिए बीजेपी नहीं, बीजेबी यानी पहला ऑप्शन। तो 8 का ए ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 49 81 डबल अनुपात 64 के रिलेशन क्या होगा? भाई जब इस तरह का डबल अनुपात आ गया तो पहले तो आपको 49 रिलेशन 81 देखना है। हमें तो 49 81 किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है। क्यों साथी? बिल्कुल, यह 7 का स्क्वायर है, यह 9 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, यानी 7 से 9 प्लस 2 का गैप है। तो यह जो 64 है भाई, यह 8 का स्क्वायर है, 8 64। तो प्लस 2 का यदि हम गैप करके देंगे तो +2 10, 8 2 10, 10 का स्क्वायर 100, यानी 64 का रिलेशन 100 से बनेगा। यानी सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। तो उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से
समझ में आया होगा? किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए साथी अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए, एक का निश्चित कोड भाषा में बैड को 1614 कोड किया जाता है तो CAGE का कोड क्या होगा? चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप हल करिए मेरे दोस्त। क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। जैसे BAD, इसका रिलेशन 16 1 4 है ना साथी, 16 1 4 है। तो भाई जैसे कि B तो होता है 2, A होता है 1, D होता है 4, है ना साथी। तो इसमें क्या दिमाग लगाया होगा? BAD का रिलेशन तो 16 1 4 है और BAD का हर एक अक्षर का B का 2 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए साथी। जैसे देखिए 2 से 4 यानी 2 का मल्टीप्लाई किया और 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया और 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया, यानी साथी BAD में जो अक्षर का नंबर है उसी का सेम मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए ना, जैसे B का लास्ट में 4 का कोड यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर A होता है 1, बीच में देखिए A दिया है तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। D होता है 4, 4 से 16 यानी 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो उसी प्रकार साथी CAG का हमें करना है। देखिए CAGE, तो देखिए C होता है 3, A होता है 1, G होता है 7, E होता है 5। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 25, पहले 25 से आंसर आएगा। फिर उसके बाद ये 7 है, 7 जाएगा, 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49, यानी 25 49। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 25 49 B ऑप्शन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा साथी। पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। हमें आंसर मिल गया भाई। उसके बाद आप इसको भी हल कर सकते। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 9 दे रखा है ना। तो यानी साथी 10 का B ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। परिश्रमी, गौरवपूर्ण, असहमत, समर्पित। बताइए साथी इस सवाल का परफेक्ट आंसर। देखिए परिश्रमी, गौरवपूर्ण, समर्पित, ये सभी क्या है भाई? जैसे असहमत क्या है भाई? एक जैसे कि परिश्रमी आपका है, गौरवपूर्ण है, एक समर्पित है। एक तो सकारात्मक सोच है, सकारात्मक हमारी सोच होता है, परिश्रमी, गौरवपूर्ण, समर्पित। लेकिन जो बीच में असहमत आ गया ये तो भाई सकारात्मक सोच नहीं है, बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, असहमत। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, यानी साथी एक आदमी यानी मैन की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी पत्नी यानी मेरी वाइफ, वह मेरी वाइफ की बहन यानी सिस्टर, सिस्टर के पिता यानी फादर, यानी साथी जो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की जो बहन है, मेरी पत्नी की जो बहन के पिता हो यानी मेरी पत्नी के भी पिता लगेंगे, क्योंकि साथी सवाल बोला है। अनूप ने कहा वह मेरी पत्नी की बहन यानी मेरी पत्नी की बहन के पिता, यानी साथी मेरी पत्नी की बहन के पिता हमारे पत्नी की भी पिता लगेंगे। पिता का पिता यानी साथी बहन के जो पिता हैं उनके पिता यानी साथी दादा लगेंगे, दादा हो सकते हैं भाई, यानी मेरी पत्नी के दादा की बात हो रहा है यहाँ पे, है ना साथी। तो आदमी का अनूप की पत्नी से क्या संबंध होगा? यानी साथी अनूप की पत्नी की दादा हो जाएंगे वो। तो सोचे ना साथी, जैसे देखिए अनूप ने कहा वह मेरी पत्नी यानी वाइफ की बहन यानी सिस्टर के पिता यानी फादर के फादर, यानी देखिए यहाँ पे हम हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की बहन है, यानी साथी ये दोनों आपस में क्या है? बहन है। बहन के फादर यानी साथी क्या हो जाए? इन दोनों के फादर ये हैं, ये फादर हैं और इसके फादर ये हैं, यानी साथी इन दोनों को ये क्या लगेंगे भाई? दादा ही लगेंगे। हमारे पिता के पिता क्या लगते हैं? हमारे दादा ही लगते हैं। तो आदमी का अनूप की पत्नी से क्या संबंधित? भाई ग्रैंडफादर है ना, यानी वो अनूप की जो पत्नी है, अनूप की पत्नी है, उसके उस आदमी से क्या रिलेशन है? ग्रैंडफादर ही होंगे ना भाई। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 का पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
जब साथी इस तरह का सवाल आए तो सारा प्रश्न अपने ऊपर ले लीजिए, आराम से सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। सवाल क्या दिया साथी, शब्द एग्जैक्टली में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा होगा। भाई ये सवाल बहुत ही हाई लेवल का क्रिटिकल बन रहा है। सवाल क्या दिया है ध्यान से पढ़िए पहले, जैसे एग्जैक्टली है EXACTLY एग्जैक्टली है। सवाल देखिए एग्जैक्टली में प्रत्येक स्वर को, यानी जो स्वर होते हैं यानी AEIOU स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदलना है, यानी जितने पहले साथी आपके स्वर है उसके आगे वाले हमें बदलना है ना साथी। चलिए ई के बाद देखिए ई, फिर उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया था और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे पहले वाले, यानी जितने आपके क्या है साथी व्यंजन है उसके पहले वाले बदलना है जो एग्जैक्टली दिया है उसके पहले। जैसे ई देखिए आपका स्वर होता है तो ई स्वर को तो उसके बाद वाले अक्षर में बदलना है। ई के बाद क्या आता है, यफ आता है। यक्स देखिए स्वर नहीं होता है, यक्स के पहले कौन आता है, यक्स 24 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, यानी यक्स के पहले यानी व्यंजन के पहले यक्स कौन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ए भी देखिए एक स्वर होता है तो स्वर को तो अगले वाले में बदलना, यानी ए के बाद बी हो जाएगा। सी देखिए व्यंजन होता है तो सी के पहले कौन आता है, बी आता है। टी भी देखिए साथी क्या है, एक व्यंजन है तो टी जैसे क्या दिया कि प्रत्येक व्यंजन में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उससे पहले वाले, यानी टी के पहले क्या होगा, यस हो जाएगा, यस टी होता है ना साथी, यानी यहाँ से यस होगा। यल भी देखिए क्या साथी व्यंजन है तो इससे पहले कौन आता है, की आता है, की यल होता है। वाई क्या है साथी, ये भी आपका AEIOU स्वर नहीं व्यंजन है तो इससे पहले क्या आता है साथी, यक्स आता है। तो ये देखिए पूरा नया हमें अक्षर मिल चुका है। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी साथी इसमें तो हमें वर्ण क्रम के हिसाब से भी तैयार करना है भाई, जैसे ABCDEFGH ऐसे इस तरह से वर्णमाला के हिसाब से सेट करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा बताइए साथी, सबसे पहले देखिए बी आएगा भाई, डबल बी है तो पहले डबल बी आ जाएगा, उसके बाद आपका यफ आ जाएगा, ये 3 हो गया, फिर के आ जाएगा क्योंकि के 11 होता है, फिर साथी यस आ जाएगा, यस आ जाएगा, यस के बाद देखिए डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद देखिए यक्स आ जाएगा, यही है 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 7। ठीक, अब बन चुका है। तो कौन सा अक्षर दाएं से छोर से तीसरा होगा, यानी राइट साइड से, यानी इधर एक्स से तीसरा स्थान कौन है, यस है। देखिए पहले पे यक्स है राइट साइड में, दूसरे के पे डब्ल्यू है, तीसरे के पे यस है, तो दाएं छोर से तीसरा ही तो पूछा है तो यस हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। तो यहाँ से 13 का डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हल करिए मेरे दोस्त, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, 5 11 24 51 क्वेश्चन मार्क। चलिए हल करिए, 5 11 24 51 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, 5 से 11 प्लस 6, 11 से 24 प्लस 13, 24 से 51 प्लस 27, 7 4 11 2 2 4 1 5। ठीक है, 6 13 27, इसमें क्या सिचुएशन लगा है भाई बताइए। 6 के बाद 13, जैसे देखिए 6 से 13 यानी 6 दूना 12 13, 13 दूना 26 127, तो इसके बाद 27 का दूना प्लस 1, 27 दूना 54 1 55, 55 और 51 कितना होगा, 106 होगा क्या, बिल्कुल यही है भाई, सी ऑप्शन, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हल कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, 106 आएगा। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे चेक करिए ना आप लोग, देखिए एक और इसमें मेथड है, जैसे देखिए इतना तो हमने बताया, जैसे ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, और इससे इजी मेथड देखिए, 5 से 11 यानी 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1, 11 दूना 22 प्लस 2, 24 दूनी 48 प्लस 3। देखिए पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 जोड़ा, 2 का मल्टीप्लाई 2 जोड़ा, 2 का मल्टीप्लाई 3 जोड़ा, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन एक एक नंबर को आगे बढ़ा रहा है,
तो इस 51 में पहले हम 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे, 51 दूना 102। देखिए इसमें +3 जोड़ा था तो इसमें हम +4 जोड़ देंगे। 102 और 4 कितना होगा, 106 होगा। तो यही तो आंसर आया भाई, चाहे वैसे करिए चाहे ऐसे करिए वही आंसर आएगा। तो भाई आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी। क्वेश्चन नंबर 15 को क्या दे रखा है सवाल, TB12 ए का निश्चित तरीके से QI 20 से संबंधित है, उसी प्रकार YML 16 JI 24 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए RD 20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए इस सवाल का राइट आंसर। तो सर जी TB12 नंबर और श्रृंख अक्षर एक साथ दिया है, QY 20। तो सबसे पहले हम नंबर कॉल करेंगे, जब इस तरह का सवाल आता है तो सबसे पहले नंबर को हम हल करते हैं। 12 से 20 इसमें तो +8 किया है। देखिए T होता 20, Q होता 17, B होता 2, Y होता 25। देखिए 20 से 17 -3। यहाँ पे भाई B को हम कितना मानेंगे, 28 मानेंगे। आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक होता है। जैसे ही Z के बाद हम लोग 26 पे Z होता है, 27 बढ़ते हैं वो फिर से A से स्टार्ट होता है, 27 पे A, 28 पे B। तो यहाँ पे 28 देखिए B 28 है तो 28 से 25 यानी -3। तो भाई देखिए -3 +8 इसमें यह रिलेशन लगा है। नेक्स्ट वाले का चेक करते हैं। उसी प्रकार YML 16 यानी ML 16 जो है ये किससे रिलेशन है, JI और 24 से रिलेशन है। देखिए M होता 13, J होता 10, L होता 12, I होता 9, 16 से 24 यानी +8 है। 13 से 10 -3 है, 12 से 9 -3 है, -3 +8 इसमें भी वही लगा है। तो पूछा RD20 का, तो RD20 का सेम रिलेशन -3 +8। देखिए RD20 तो 20 + 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हमारा 28 आंसर आएगा। R होता है साथ ही कितना होता है 18, 18 में से 3 को कम कर देंगे तो 15, 15 पे O होता है। D होता है 4, 4 में से 3 को कम कर देंगे तो 1 आएगा, 1 पे A आएगा, यानी OA 28 हमारा आंसर हो जाएगा। OA 28 बी ऑप्शन, यानी 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल कॉल करने में, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए भाई इस सवाल का परफेक्टली आंसर क्या होगा। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे साथी आपका अक्षर दिया है, नंबर दिया है, संख्या दिया है, प्रतीक दिया है। तो हम डायरेक्ट इस सवाल पे बढ़ लेते हैं, है ना। ऐसे कितने प्रतीक, यानी आपको केवल प्रतीक देखना है। परसेंटेज, @ पाई, तो प्रतीक देखना है। प्रतीक क्या देखना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, यानी ऐसे आपको प्रतीक देखना है, ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए और बाद में एक संख्या होना चाहिए, यानी नंबर। यानी आपको जानते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे परसेंटेज है ना, यहाँ पे पहले तो परसेंटेज होना चाहिए, परसेंटेज के पहले एक अक्षर यानी इसके पहले कोई अक्षर यानी ए ही हो जाएगा, और ठीक बाद में एक संख्या यानी मान लीजिए ए हो जाएगा। इस तरह का रिलेशन आपको देखना है, इस तरह का रिलेशन चेक करना है, यानी प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में कोई एक नंबर होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे परसेंटेज है तो ठीक पहले एक नंबर है तो ये नहीं होगा। फिर @ है, इसके पहले एक अक्षर, ये भी रॉन्ग है क्योंकि भाई पहले का अक्षर चेक करना है। फिर कौन सा प्रतीक, @ के पहले एक, देखिए पहले का अक्षर चेक करिए, लेकिन यहाँ 1 है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पाई वाला, पाई के पहले देखिए एक अक्षर, जैसे यहाँ पे पाई बना है तो पाई के पहले कौन सा अक्षर है, C है और बाद में 9 है। तो देखिए सवाल भी यही पूछा था कि पहले का अक्षर प्रतीक के, देखिए प्रतीक के बीच में इससे पहले का अक्षर C है और ठीक बाद में एक संख्या 9 है और उसके बाद कोई है और नहीं है। तुम्हारी एक ही केवल मिला, यानी एक ही ऐसा प्रतीक हमें मिला जिसके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या मिला। तो पहला ही ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक ही मिला भाई। बताइए साथी, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में आप सभी को बता सकते हैं आप साथी, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में। तो साथी आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, जो ग्रुप डी के लेवल के सवाल होंगे, वही डेली क्लास में सवाल हो रही है। तो साथी बताइए आप सभी का 60 क्वेश्चन आज के तीसरे प्रैक्टिस सेट से कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताएंगे। चलिए बताइए दोस्त,
तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किए होंगे। तो साथ ही आपको डेली क्लास लेना है शाम में 6:30 पे, सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे। वो कैसे क्लास मिलेगी? नोटिफिकेशन को ऑन करने से। जैसे आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, जब हम क्लास देंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। ठीक है, तो साथ ही आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।